बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर डाटा टाइप्स पर है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? द वैल्यूज गिवन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन देम इज कॉल्ड डाटा। द डाटा टाइप डिफाइन सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दोज वैल्यूज। यानी आप वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उनमें किस किस्म की वैल्यूज यूज करेंगे वो आपकी डाटा टाइप्स कहलाती हैं। इन प्रोग्रामिंग, the data and its types are defined before designing the actual program used to process the data. The values of data is used program may be different types. हमारे पास different data types होती हैं, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बिल्ट इन, प्री डिफाइंड। द डाटा टाइप डाटा प्री डिफाइंड जो सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं, लाइक फ्लोट, डबल, करेक्टर एंड वॉइड। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डिफाइन देयर ओन डाटा टाइप्स बाय यूजर नॉन एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिफाइन करता है। अब डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट डाटा टाइप यूज करते हैं, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। इसी तरह अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। इसमें याद रखने वाली मेन चीज क्या होती है? एक तो ये मेमोरी में कितनी ऑक्यूपाई करता है और दूसरा इसकी रेंज क्या होती है। जैसे शॉर्ट इंट की बात करें तो ये 2 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, याद रखिएगा ये वाली बातें एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं आपके, अगर कहीं आप पेपर दे रहे हैं तो और दूसरा इसकी रेंज कितनी होती है? -3276 टू +3276 तक इसकी रेंज होती है। आप देख रहे हैं, अगर आप एक्स जो है वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इन टाइप का तो मैक्सिमम यही वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू रखना चाह रहे हैं फिर आप शॉर्ट इंट या सिंपल इंट नहीं यूज करते बल्कि आप लॉन्ग इंट यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रेंज ये देखें इतनी ज्यादा होती है, -2147483648221474822147483647 तक। इस तरह साइंड इंट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को जो है डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। अनसाइंड इंट जो है ये आपके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को यूज करते हैं। टेक 2 बाइट्स इन मेमोरी। साइंड इंट डाटा यूज टू साइंड इंटीजर बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर वैल्यू आर स्टोर्ड। इसी तरह ये ऐसा ये जो सारी बातें ऊपर थी ये टेबल लिखा हुआ है, ये देख लें। अनसाइंड इंट में जो है आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है और अनसाइंड लॉन्ग इंट में उसकी मैक्सिमम रेंज बढ़ जाएगी। ये तो था इंटीजर वैल्यू के डाटा टाइप्स। रियल डाटा टाइप्स क्या होते हैं? वो डाटा टाइप्स जिसमें पॉइंट शामिल होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसे कहते हैं। द न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड रियल डाटा टाइप। इसके लिए डाटा टाइप कौन कौन सी यूज होती है? इसके लिए जो है आपके पास लॉन्ग, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल यूज होती है। फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और जो है लॉन्ग डबल, ये उसने बताया हुआ है। इसके लिए आप कैपेसिटी स्टोरेज कितनी करता है? 4 बाइट्स, 8 बाइट्स और 10 बाइट्स, और उसकी रेंज कितनी होती है। और करेक्टर डाटा टाइप क्या होता है? करेक्टर कहते किसे हैं? अ सिंगल करेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन दैट इज कॉल्ड करेक्टर डाटा टाइप। तो अंडरस्टूड है। ये मेमोरी में कितनी डाटा ऑक्यूपाई करेगा? सिंगल 1 बाइट ही करेगा और उसकी लेंथ जो है उसी पर डिपेंडेंट होगी। ये उसने एग्जांपल दी हुई है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है, एक करेक्टर टाइप का लिया है और ये सम करके उसने उसे डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये था आपका डाटा टाइप वाला टॉपिक। होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको शीट पर, बोर्ड पर समझा भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।